मुट्ठी में कुछ सपने लेकर, भर कर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं, कुछ कर जाएं। अपने इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर मैं स्वागत कर सकता हूँ आप सभी का पीएचडी क्लासेस में। गाइस, हमारी जो सीरीज चली है बैंक प्लस एसएससी की 125 प्लस सेटों की, उसका आज 42वां पार्ट है और हमने जैसे सभी पार्टों को वे ट्रिक के साथ लर्न कराया है, आज का पार्ट भी वे ट्रिक के साथ लर्न करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि ये हमारी एमबी पब्लिकेशन की बुक से हम 10,000 प्लस वर्ड्स कंप्लीट करेंगे विद ट्रिक के साथ। और उसके बाद आपका एक भी क्वेश्चन किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला वर्ड जो है आज हमारा है क्रैक डाउन, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी के खिलाफ अभियान चलाना। ठीक है, ये होता क्या है गाइस? तो ये क्रैक डाउन आपका एक क्या होता है, आपका एक नाउन होता है। ये आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक के साथ? तो देखिए आप, क्रैक डाउन अगर मैं इसे स्प्लिट करूँ तो आप देखिए यहाँ पे क्रैक मतलब क्या होता है, किसी को तोड़ना, तोड़ना, टुकड़े करने किसी के। डाउन मतलब होता है किसी को नीचे, डाउन मतलब क्या होता है, नीचे। तो भाई किसी का अभिमान नीचे करने के लिए क्या करूँगा, उसे उसका अभिमान तोड़ने के लिए, उसका अभिमान नीचे करने के लिए क्या करूँगा, मैं उसके खिलाफ अभियान ही तो चलाऊँगा। तो क्रैक डाउन मतलब हो गया किसी के खिलाफ अभियान चलाना। जब आप किसी से तंग हो जाएंगे किसी चीज़ से, जब भी तो आप उसके खिलाफ अभियान चलाएंगे। तो गाइस, लर्न हो गया होगा आपको ये वर्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा ऑफ स्प्रिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है संतान या चिल्ड्रन। क्या होता है ऑफ स्प्रिंग? तो ये आपका भी एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए ऑफ स्प्रिंग, भाई ऑफ का प्रयोग कहाँ करते हैं? जहाँ कोई चीज़ बंद हो जाए, जहाँ कोई चीज़ क्या हो जाए, बंद हो जाए। और स्प्रिंग, स्प्रिंग आप लोग जानते हैं स्प्रिंग क्या होती है। तो स्प्रिंग, मेरी स्प्रिंग को ऑफ कर दिया, किसने कर दिया? भाई मेरी संतान ने ही मेरी स्प्रिंग को ऑफ कर दिया। क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं वो चीज़ों को ज़्यादा तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, उनको ख़राब करते हैं। तो मेरी स्प्रिंग को ऑफ कर दिया किसने? मेरी संतान ने। तो ऑफ स्प्रिंग मतलब क्या होता है, संतान। नेक्स्ट है हमारा आउटफिट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ऑर्गेनाइजेशन या कोई संस्था या कोई संगठन। क्या होता है आउटफिट? तो ये भी आपका एक नाउन होता है और ये भी आपका एक वर्ब होता है। तो ये दोनों ही होता है आपका आउटफिट। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए आउटफिट, फिट मतलब क्या होता है भाई, कोई चीज़ जो आपके नज़रिए से बिल्कुल एग्जैक्ट हो, सटीक हो, फिट हो। ठीक है। और या बॉडी की बात करें तो कहते हैं ना कि जो ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, क्या है, वो फिट है। तो भाई वो फिट में क्या हो गया, आउट हो गया। जो फिट वाला संगठन था, ऑर्गेनाइजेशन था, उससे उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया है। तो आउटफिट मतलब क्या हो गया, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो फिट वाला ऑर्गेनाइजेशन है उससे उसको क्या कर दिया, आउट कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं गाइस। नेक्स्ट है हमारा प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट, ये पीछे 2 बार आया हुआ है ये वर्ड। अगर आप कंटिन्यू हैं हमारी वीडियो पे तो आपको खुद पता होगा, और आप इसे रिपीट कर रहे होंगे तो काफ़ी अच्छा आपको लग रहा होगा। अगर आपने पीछे की वीडियो नहीं देखी तो जाइए पहले पीछे की वीडियो देखिए गाइस, बहुत हेल्प होएगी आपको। क्या होता है, संख्या में बढ़ना। क्या ट्रिक बताई थी मैंने इसकी? पहले बात कर लेते हैं कि प्रोलिफरेट होता क्या है। तो ये आपका एक वर्ब होती है। कैसे रिलेट करेंगे इसको? तो देखिए प्रो, मैंने बताया था कि प्रो के जो फ़ोन होते हैं उनकी लाइफ क्या हो रही है, उनकी लाइफ बढ़ रही है और उनके रेट क्या हैं, बहुत कम है। तो प्रोलिफरेट मतलब क्या होता है, उनकी संख्या में क्या हो रही है, बढ़ रही है। आजकल लोगों को जो जितने प्रो के फ़ोन आ रहे हैं, वीवो प्रो या और भी जितने तरीके के हैं, तो लोगों के बहुत पसंद आ रहे हो, इसलिए उनकी संख्या में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है, वो बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्लस्टर, इसका हिंदी मीनिंग होता है समूह में स्थित होना, या आप कह सकते हैं कोई ग्रोह है किसी का। तो
क्लस्टर होता क्या है आपका, तो ये आपका एक ये नाउन होता है और ये भी आपका एक वो भी होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको ट्रिक से, तो देखिए कल अस्टर, तो कल क्या लेके आना है, अस्तर लेके आना है। कल अगर तुम अस्तर लेके नहीं आओगे तो तुम्हें जो है गिरोह या जो हमारा समूह है उसमें तुम शामिल नहीं किया जाएगा। तो भैया कल को अस्तर लेके जरूर तुम्हें आना है, वरना समूह में शामिल नहीं हो पाओगे। तो क्लस्टर कल अस्तर लेके आना भैया, वरना शामिल नहीं हो पाओगे। लर्न हो गया होगा आपको, आई होप। नेक्स्ट हमारा वेंचर, पीछे ये एक बार आया हुआ वर्ड है और जिसका हिंदी मीनिंग होता है बिजनेस। और क्या होता है वेंचर, तो वेंचर आपका भी नाउन और वर्ब दोनों ही होता है। ठीक है गाइस, और ऊपर हमारा ये छूट गया लग रहा है ऑफ सूट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ब्रांच या शाखा। ये क्या होता है आपका, तो ऑफ सूट आपका एक नाउन होता है। कैसे रिलेट करेंगे ऑफ सूट को, तो ऑफ सूट जो होता है आपका, आप देखिए ऑफ सूट, भाई जो हम शूट करते हैं, शूट मतलब क्या होता है, गोली चलाते हैं। शूट करते हैं तो सबसे पहले जब हम शूटिंग सीखते हैं तो ज़्यादातर किस पे लगाते हैं, शाखाओं पे निशाना लगाते हैं। ब्रांच 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 मतलब पेड़ों की जो ब्रांच होती है उन पे निशाना लगाते हैं। या आपने देखा होगा जैसे मूवी वगैरह में, शोले में देखा होगा आपने, वो आम के पेड़ पे निशाना लगाते, आमों के पेड़ पे, आम जो पेड़ पे है उन पे निशाना लगाते हैं। तो क्या है, शाखाओं पे निशाना लगाते हैं, पेड़ों पे निशाना लगाते हैं। तो ऑफ शूट मतलब हो क्या हो गया आपका, ब्रांच या शाखा। इससे हम इसको रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा वेंचर, बताया मैंने अभी आपको वेंचर होता क्या है, तो ये आपका नाउन और वर्ब दोनों होता है, अभी मैंने आपको बताया है। और पीछे ये आया हुआ वर्ड है, सिंपल है वर्ड वेंचर। नेक्स्ट है हमारा इलस्ट्रियस, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रसिद्ध या एमिनेंट या नोटेबल। इसका एक सिनोनिम भी होते हैं ये। क्या होता है ये इलस्ट्रियस, तो ये आपका एक एडजेक्टिव होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको भी ट्रिक के साथ, तो देखिए इलस्ट्रियस, इलस्ट्रियस को मैंने रिलेट करा एलास्टिक से। एलास्टिक, इलास्टिक होती है ना, तो इलास्टिक अस मतलब कस, कि भाई जो अपने पजामे में इलास्टिक को कस के चले वही एक प्रसिद्ध आदमी है। इलास्ट्रियस मतलब इलास्टिक को अपने पजामे में कस के चले वही एक प्रसिद्ध आदमी है, वरना तो पजामे में नाड़े का ही प्रयोग हो जाता है। बट जो पजामे में भी इलास्टिक का प्रयोग करे और उसे भी कस के चले वही एक प्रसिद्ध आदमी है। एक बार इसे आप और रिवाइज कर लेना, नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। नेक्स्ट है हमारा वोबल, वोबल जिसका हिंदी मीनिंग होता है लड़खड़ाना। क्या होता है, तो वोबल, वोबल आपका भी एक वर्ब होता है और एक आपका नाउन होता है। ये आपका दोनों ही होता है। कैसे रिलेट करेंगे इसको, तो देखिए आप वोबल, वोबल, भाई अगर वो बल लगा देगा ना तो उसके अंदर इतना बल है जितने भी लोग खड़े हैं सब लड़खड़ा जाएंगे, इतना बल है उसके अंदर। तो वो बल लगा देगा तो सब लड़खड़ा जाएंगे, इतना बल है उसके अंदर। नेक्स्ट हमारा वेवर, इसका हिंदी मीनिंग होता है अस्थिर। अस्थिर मतलब क्या होता है आपका, लहराना। वेवर, वेवर होता क्या है, तो वेवर आपकी एक वर्ब होती है। ये कॉमन वर्ड है, आपने सुना भी होगा कि कहते हैं ना कि वेव ले रहा है, लहर ले रहा है। तो वेवर क्या होता है, अस्थिर या लहर लेना। कहते हैं ना डांस में जो वेव लेते हैं, कहते हैं ना लहर ले रहा है, वेव ले रहा है, भाई वो अस्थिर, जो स्थिर नहीं रहते हैं। या एक ट्रिक और देख लेते हैं, वेवर, भाई वे हैं वर, वे हैं वर, वे हैं वर जो जिनका है बहुत ज़्यादा कहर और जो कहीं पे भी रह जाते हैं ठहर और जो लेते हैं लहर।
तो वे वर वे हैं जो वेर जिनका बहुत ज़्यादा है, कहर लेते हैं लहर और ठहर जाते हैं कहीं पे भी अपने मगन में। तो गाइस लर्न हो गया इस ट्रिक से। नेक्स्ट देखते हैं एंडो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है कोई प्रदान कर देना। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार पैसेज में जो है इस वर्ड को देखा गया है। एंडो, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रदान करना, और ये क्या होती है, एक वर्ब होती है। ये कैसे रिलेट करेंगे, तो इसको रिलेट करेंगे एंड। देखिए गाइस इसमें स्टार्टिंग में आ रहा है एंड, तो पैसेज में जहाँ दिया रहता है तो वहाँ मैंने इसको रिलेट करा था कि भाई कोई भी प्रोसेस होने के बाद एंड में वो हमें कुछ प्रदान करके जाते हैं, प्रोवाइड करके जाते हैं, कोई गुण प्रदान कर देना या कोई चीज़ प्रदान कर देना हमें, तो वहाँ पे हम एंडो का प्रयोग करते हैं। कोई भी प्रोसेस होने के बाद एंड में हमें कुछ क्या करके जाते हैं, वो कुछ प्रदान करके जाते हैं। लर्न हो गया होगा आपको, ये छोटे छोटे लिंक आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है हमारा एमिनेंट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रसिद्ध। एसएससी हो या बैंक हो, ये बहुत, अगर इसका हिंदी मीनिंग भी प्रसिद्ध है ना, तो ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, फेमस है, कई बार पूछा गया है ये वाला वर्ड। और हमारे इस सीरीज में भी ये तीसरी बार ये वर्ड आ रहा है, 2 बार पीछे आया हुआ है। मैंने बताया हुआ है कि एमी का नेंट को रिलेट करते हैं, किससे, हम टेंट से रिलेट करते हैं, और टेंट से रिलेट करते हैं। तो मैंने कहा था कि एमी का टेंट का जो बिजनेस है बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, हर जगह लोग एमी का ही टेंट यूज़ करते हैं। तो एमिनेंट मतलब क्या होता है, प्रसिद्ध। नेक्स्ट है हमारा इल्यूसिव, जिसका हिंदी मीनिंग होता है हाथ ना आने वाला, या कहते हैं इसको मायावी। होता क्या है इल्यूसिव, तो इल्यूसिव आपका एक एडजेक्टिव होता है। ऊपर में बात करूं एमिनेंट, तो ये भी आपका एक एडजेक्टिव होता है। तो इल्यूसिव कैसे रिलेट करेंगे कि भाई हाथ ना आने वाला, ईएल से आप ये कह सकते हो भी अल्लाह, और शिव जो हमारे भगवान, अल्लाह हो या शिव हो, ठीक है, कोई भी किसी के भगवान हो, आज तक वो किसी के भी हाथ नहीं आए हैं, ठीक है, सब लोग परिकल्पना ही करते हैं, उन पे विश्वास रखते हैं, और तो आज तक किसी के हाथ आए हैं, नहीं आए हैं। तो इल्यूसिव मतलब होता है किसी के हाथ ना आने वाले, मायावी जो होते हैं, ठीक है, मायावी कोई और होते हैं, पर हम एज ए ट्रिक इसको हम लर्न कर सकते हैं, हाथ ना आने वाले को एल्यूसिव कहते हैं। ये थे गाइज आज के आपके कुछ वर्ड। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में क्वेरी डाल देना। आपको थोड़ा लेट जवाब मिलेगा, पर आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स अ लॉट।